जय भीम साथियों, अगर आप चमार जाति का सही अर्थ जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने चमार जाति कब और कहां पैदा हुई है सभी जानकारी दी है। चमार जाति जिसको कई राजनैतिक पार्टियां, राजनैतिक लोग हैं और हमारे समाज के ही कुछ लोग झूठ कहते हैं रहते, और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से है यह सबको पता है। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहे। ये ऐसे लोग जो चाहते हैं यह सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहे। आखिर यह विधर्मी लोग कौन हैं, इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज परिचित हैं? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ? आखिर चमार जाति के इतिहास से जुड़ा किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपाकर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ। आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है? क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान किया है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन असली इतिहास से हम परिचित हैं ही नहीं, शायद में हमारी गलती नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें जान नहीं होती है वह चीजें पता ही नहीं चलती, और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सके। क्योंकि यह जाति आपस में लड़ती रहे, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मियों का उद्देश्य है और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की थी तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चैम्बर वंशीय भी कहा जाता था। यह एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चैम्बर है या सूर्य वंश क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चैम्बर वंश की क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया, और आज इनको अहीर बार भी कहा जाता है और जाटव नाम से भी संबोधित किया जाता। जाटव आज इनकी उपजाति है। आपको बता दें कि ये दोनों चंबर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ यह छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी में इंडिया इस बीच दिल्ली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं वे असल में एक क्षत्रिय थे जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरह के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट जिसका नाम बहुजन इंडिया 24news.com है, हमने उसके पन्ने खंगाले। वैसे भी यह साइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है जो देश भर में हो रहे हैं। दलित मामलों से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट का रुख किया तो हमने यहाँ पर चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। चमार जाति को कभी भी विदेशी आक्रांताओं में उठने का मौका नहीं दिया। हिंदी इनकी मुख्य भाषा थी, प्रकृति भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि के बारे में अभी भी पूर्णतया खोज नहीं हो पाई। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी। बहुजन
इंडिया 24 न्यूज के मुताबिक चमार शब्द सही प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी बल्कि राजशाही चैम्बर वंश था और एक समय तक भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ था। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही वंश भारत से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक निर्माण ने पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना। किस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए, लेकिन आज अधिकांश चमार जाति के लोग कृषक, मजदूर सुनकर ही आदि कार्यों से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था और चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था 1 मार्च 1943 को और चमार रेजिमेंट काफी मजबूत बटालियन मानी जाती थी। और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय बाद खत्म दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है, जहां पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहन लाल कुरियल, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रही है। फिर क्या था, उन्होंने इसको शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय किया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई थी, जिसके बाद कैप्टन मोहन लाल कुरियल को भी बंदी बना दिया गया। फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो दोस्त, अब आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी कितना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं चमार जाति के इतिहास पर, जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है। और वह ऐसा इतिहास है जो लोग नहीं चाहते हैं कि यह आज लोगों के साथ ने आए, इसलिए शायद इसकी कभी चर्चा नहीं की जाती है। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा। सबसे खास बात यह है कि के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख नहीं मिलता। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चैम्बर वंश के क्षत्रिय, जिसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूँ। और सिकंदर लोधी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात